जय हिंद। बजरंगी स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। साथियों, यूपी बीएड काउंसलिंग का पहले फेज के लिए सीट अलॉटमेंट जारी हो चुका है और उस पर सुबह हमने एक वीडियो भी बना दिया था और उसमें सभी चीज़ें बताई थी कि आगे आपको कैसे क्या करना है और फिर कैसे फाइनली आपको एडमिशन मिलेगा। तो जब आप एडमिशन के लिए जाएंगे तो आपको कुछ डॉक्यूमेंट लेकर जाने हैं। तो वही ज़रूरी डॉक्यूमेंट लिस्ट की मैं बात करूंगा कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको अपने पास रखने हैं, क्योंकि आज संडे था तो हो सकता है आज एडमिशन ना हुए हो, लेकिन कल मंडे से एडमिशन शुरू हो जाएंगे। तो बात करेंगे कि गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन के लिए ये डॉक्यूमेंट्स तैयार रखें। अब चूंकि सबको पता है कि पहला फेज जो है वो सरकारी कॉलेज के लिए ही है, तो इसीलिए सरकारी कॉलेज में आप सबको ये डॉक्यूमेंट्स तैयार रखने हैं। और दूसरी बात, अगर ये डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो एडमिशन नहीं होगा। कौन से डॉक्यूमेंट हैं और अलॉटेड कॉलेज में ही आपको एडमिशन मिलेगा, इसकी बात की जाएगी। तो जिनको भी आगे एडमिशन लेना है वो सभी लोग ये देख लें कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट उनके लगने हैं। बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। और जो डॉक्यूमेंट लिस्ट है उसको हमने अपने टेलीग्राम बजरंगी स्टडी पॉइंट पर शेयर कर दिया था। आप यहाँ पर देख सकते हैं यूपी बीएड 2026 एडमिशन डॉक्यूमेंट्स लिस्ट। एडमिशन के लिए ये डॉक्यूमेंट्स तैयार रखें। ये हमने सुबह 9:31 पर ही शेयर कर दिया था, तो आप लोग इसको भी प्राप्त कर सकते हैं और इसी का डिस्कशन आगे किया जाना है। और ये स्क्रीनशॉट हमने उत्तर प्रदेश बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट से निकाला है, जो कि काउंसलिंग गाइडलाइंस या काउंसलिंग दिशा निर्देश में ये चीजें मेंशन है कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट ले जाने। क्योंकि यहाँ पर लिखा है रिपोर्टिंग के लिए आवश्यक दस्तावेज। देखिए लिखा है अभ्यर्थियों को अपने निम्नलिखित दस्तावेजों की मूल प्रति ले जाना आवश्यक होगी। मूल प्रति का मतलब होता है ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स। तो आप सबको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ही ले जाने हैं। कौन कौन से ले जाने हैं? सबसे पहला यहाँ पर एक है बुंदेलखंड विश्वविद्यालय झांसी वेबसाइट से अंतिम आवंटन सह पुष्टिकरण पत्र का प्रिंट आउट। अब आप कह रहे होंगे ये क्या है? तो भैया ये आपका कॉलेज अलॉटमेंट वाला जो प्रिंट है उसी फॉर्म को ले जाना है। आपने जो फीस भरी होगी कॉलेज अलॉटमेंट के बाद, उसके बाद आपको एक फॉर्म मिला होगा प्रिंट के रूप में, उस फॉर्म को आपको ले जाना है, उसका प्रिंट आउट निकलवा के। तो पहला तो ये रहेगा। दूसरा क्या है? दूसरा यहाँ पर लिखा है अभ्यर्थी के बीएड जेई यानी ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जाम 2026 के आवेदन पत्र यानी रजिस्ट्रेशन फॉर्म ले जाना है। पहला रजिस्ट्रेशन फॉर्म, दूसरा प्रवेश पत्र यानी एडमिट कार्ड और तीसरा स्कोर कार्ड। तो इस तरह अगर हम बात करें, पहले में एक डॉक्यूमेंट है, दूसरे में 3 डॉक्यूमेंट हैं, तो अब तक टोटल 4 डॉक्यूमेंट हो गए। फिर आगे तीसरे नंबर की बात करें तो जन्म तिथि का प्रमाण पत्र यानी 10वीं कक्षा का प्रमाण पत्र। अब जिसके पास सर्टिफिकेट है वो सर्टिफिकेट ले जाए और जिसके पास मार्कशीट है वो मार्कशीट ले जाए। तो 10th की मार्कशीट भी लगेगी। उसके बाद अर्हता परीक्षा तक सभी अंक पत्र एवं प्रमाण पत्र, ये सबसे जरूरी है। इसमें क्या ले जाना? इसमें आपको सबसे पहले तो 10th का ले जाना है, दूसरा 12th का ले जाना है और तीसरा ग्रेजुएशन का सभी सेमेस्टर या सभी ईयर्स की मार्कशीट ले जानी है। अगर सेमेस्टर है तो सेमेस्टर 6 सेमेस्टर की मार्कशीट, अगर ईयरली है तो 3 सालों की मार्कशीट ले जानी है। दूसरा, अगर आपने पीजी लगाया हो तो पीजी की भी ओरिजिनल मार्कशीट चाहिए और जो आप ओरिजिनल ले जाएंगे उसका कम से कम एक प्रिंट आउट या एक फोटोकॉपी जरूर करवा लीजिएगा। ठीक है, तो चौथे पे तो ये हो गया। अब पांचवें पे बात करें, निर्धारित प्रारूप में मूल रूप में श्रेणी, उप श्रेणी या वेटेज प्रमाण पत्र। यानी अगर आपका ईडब्ल्यूएस लगा है तो ईडब्ल्यूएस लगा दीजिए, ओबीसी लगा है उसका सर्टिफिकेट, एससी लगा है या एसटी लगा है तो उन सबका सर्टिफिकेट यहाँ पर चाहिए। तो कास्ट सर्टिफिकेट आपको इस वाले पोर्शन के लिए ले जाना है। जिस भी कैटेगरी से हो, जिस भी कास्ट से हो, वो कास्ट सर्टिफिकेट आपको ले जाना है। चलिए एक बार मैं इसको फिर से इरेज कर लूं। ठीक है भाई, तो यहां तक आपको कास्ट सर्टिफिकेट ले जाना। फिर छठे नंबर पर यहां पर सरकार द्वारा जारी मूल फोटो पहचान पत्र। मूल का मतलब ओरिजिनल। इसमें आप अपना आधार ले जा सकते हैं या पैन कार्ड ले जा सकते हैं या ड्राइविंग लाइसेंस या वोटर आईडी भी ले जा सकते हैं। और मेनली सबके पास आधार होता है तो आधार का ओरिजिनल ले जाना है। 7वें नंबर पर है अभ्यर्थी के पासपोर्ट आकार के 2 फोटो यानी 2 पासपोर्ट फोटो भी ले जाने। आप 4 रख लीजिएगा ताकि अगर कहीं पेस्ट करना हो, चिपकाना हो तो कम ना पड़े। उसके साथ साथ आप एक ग्लू रख लेना, यानी जिसे गोंद बोला जाता है, लेई बोला जाता है, तो आप ग्लू भी रख लेना क्योंकि चिपकाना होगा तो आप उसे वहां पर चिपका सकते हैं। फिर सबसे लास्ट है सभी शुल्क प्राप्तियों की प्रतियां, यानी जो भी आपने पेमेंट किया है जितना भी, उन सब की भी फीस रिसिप्ट या उसकी कॉपी होनी चाहिए। देखिए जो आपने 5850 कटाए थे उसकी भी आपके पास कॉपी होगी। और जब आपने रजिस्ट्रेशन भरा था तो रजिस्ट्रेशन पत्र में या आवेदन पत्र में आपका वो पेमेंट वाला है ही। और लास्ट जब आप कॉलेज की फीस भरेंगे, जो भी अगर फीस ज़्यादा रहती है तो उस फीस को आपको भरना होता है, उसका भी आपको प्रिंट आउट निकलवा के ले जाना है।
ठीक है भाई, तो ये जरूरी चीजें थी जो आपको ले जानी है, और ये उन सभी के लिए ही है जिनको सरकारी कॉलेज में एडमिशन चाहिए। जिनको प्राइवेट में एडमिशन चाहिए वो ऊपर हमारा दिया गया नंबर स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, इसी नंबर पर आपको कांटेक्ट करना है। और प्राइवेट कॉलेज में अगर एडमिशन चाहिए तो अपनी सीट बुकिंग करानी है। ठीक है, तो नंबर आपको स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है, और ये फोटो आप हमारे टेलीग्राम से प्राप्त कर सकते हैं, हमने आपको बताया भी है। टेलीग्राम में ये देखिए हमने अपनी फोटो डाली इसकी, और टेलीग्राम की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। तो आप लोग लिंक से कनेक्ट करके ये टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, और जो फोटो भेजी गई है आज उसको देख लीजिए, और उसी हिसाब से आपको सारी चीजें ले जानी है। बाकी हमने भी आपको सब कुछ बता दिया है, जहां पर जो डाउट लगे वीडियो को पॉज करके एक बार देख लीजिएगा। और जिनको भी प्राइवेट में एडमिशन चाहिए वो हमारी तरफ से अलग अलग जगहों पर एडमिशन ले सकते हैं। जैसे प्रयागराज टोटल फीस 65,000 है, रहने की भी सुविधा रहेगी, रज्जू भैया यूनिवर्सिटी रहेगी, सेमेस्टर वाइज एग्जाम रहता है। मेरठ में 60,000 है, लखनऊ में 70,000 है, सहारनपुर में 55,000 है, बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी जो कि बीएड ऑर्गेनाइज करा रहा है वहाँ की फीस 62,000 है, और ईयरली एग्जाम रहता है। और ये हमारा नंबर आपको दिखाया गया है स्क्रीन पर, इसी पर आपको कांटेक्ट करके चीजें कंप्लीट करनी है। इसके लिए आपको सीट बुकिंग करना है। सीट बुकिंग कैसे करेंगे? हमारे इस नंबर पर आपको व्हाट्सएप करना है, और अपना बीएड का स्कोर कार्ड, उसका आधार कार्ड और 1150 का पेमेंट करके आपकी सीट बुक हो जाएगी। इस तरह आपका पेमेंट और डॉक्यूमेंट जो आप भेजेंगे उसको कॉलेज में फॉरवर्ड कर दिया जाएगा, और उस कॉलेज में आपकी एक सीट बुक हो जाएगी। और फिर जब डायरेक्ट एडमिशन शुरू होगा 18 अगस्त से, तब सबसे पहले इन्हीं लोगों का एडमिशन कराया जाएगा जिनकी सीट बुक रहेगी। और बाकी जो आपको पेमेंट करना है वो 4 इंस्टॉलमेंट में करना है। अगर 65,000 फीस है तो उस हिसाब से आपको इंस्टॉलमेंट दी गई है, उसी हिसाब से आपको पेमेंट करना रहेगा। ठीक है भाई, तो आपको भी सुविधा रहे इसीलिए इसको इंस्टॉलमेंट में कर दिया गया है। बाकी ये डॉक्यूमेंट आप लोग तैयार रखें, सबकी एक एक फोटो कॉपी कम से कम जरूर रख लीजिएगा, ताकि कहीं कोई दिक्कत ना आए। और सरकारी में ही ये ज़्यादा समस्या आती है, प्राइवेट कॉलेज में इतना नहीं रहता है। अगर एक आध चीज़ें कम भी हैं तब भी वहाँ पे चल जाती हैं, लेकिन सरकारी वाले वो पूरी तरह से स्ट्रिक्ट होते हैं, सभी चीज़ें फॉलो करते हैं, है ना भाई। तो आप लोग ये डॉक्यूमेंट्स रेडी रखें। और जिनको सीट अलॉट हो चुकी हैं, एडमिशन नहीं लेना चाहते हैं, तो आप लोग डायरेक्ट एडमिशन का इंतजार करिए। और जो अपनी दी गई चॉइस से खुश हैं तो आप लोग एडमिशन जाके ले सकते हैं। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कर दें, चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि ऐसे ही वीडियोस आपको मिलती रहें। तो मिलेंगे नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए सभी को जय हिंद।